विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी भाग 2। अंधेरी रात थी और राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लटकाकर उस पुराने श्मशान की ओर बढ़ रहे थे जहां वह बेताल को पकड़ने के लिए हर बार जाते थे। एक बार फिर बेताल ने अपने पुराने अंदाज में राजा से कहना शुरू किया, राजन, तुम्हारी शक्ति और धैर्य की मैं हमेशा ही सराहना करता हूं, लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। यह कहानी तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा होगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस बार तुम्हें एक बड़ा रहस्य हल करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से सुना और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था मंगलपुर। इस गांव में एक खौफनाक घटना घटित हुई थी। गांव के एक बड़े व्यापारी रघुनाथ की रहस्यमयी हत्या हो गई थी। कहा जाता था कि रघुनाथ का व्यापार पूरे राज्य में फैल चुका था और वह बहुत ही अमीर व्यक्ति था, लेकिन एक रात वह अपने घर में मृत पाया गया। गांव में यह अफवाह फैल गई कि रघुनाथ की हत्या के पीछे कोई जादू टोना या काले जादू का हाथ था। सबका शक था कि उसकी मौत किसी और नहीं बल्कि उसकी पत्नी कुमुद ने की थी। कुमुद को अपने पति की संपत्ति और साम्राज्य पर कब्जा पाने की गहरी लालसा थी। गांव वाले कहते थे कि रघुनाथ और कुमुद के बीच रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण थे और रघुनाथ ने कुमुद को कई बार चेतावनी दी थी कि वह उसकी संपत्ति पर ध्यान न दे, क्योंकि वह इसे अपनी मेहनत से कमाया था। मृत्यु के दिन रघुनाथ का शव उसके कमरे में पाया गया था और पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसकी मौत के कारण का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था, लेकिन गांव वालों ने यह मान लिया कि कुमुद ने किसी जादूगर से मदद ली होगी। राजा विक्रम, तुम्हें तो पता ही है कि जहां कोई मामला रहस्य में लिपटा हो वहां सच का पता लगाने के लिए क्या जरूरी है? हाँ, तुम्हारा तेज दिमाग और साहस। इस मामले में राजा विक्रमादित्य ने कुमुद को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश किया। कुमुद ने अपने पति की हत्या के आरोपों को पूरी तरह से नकारा। उसने कहा, मैंने अपने पति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वह अपनी मृत्यु के समय बहुत परेशान था और शायद किसी ने उसे मार डाला है। राजा विक्रमादित्य ने कुमुद की बातों पर विश्वास करते हुए मामले की गहरी छानबीन शुरू की। उन्होंने रघुनाथ के घर के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास ठोस जानकारी नहीं थी। तब उन्होंने गांव के उस पुराने साधु से मिलने का फैसला किया जो किसी कारण से हमेशा से गांव में तटस्थ रहता था। साधु ने राजा विक्रम से कहा, राजन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें इस गांव में आने वाले अंधेरे रातों का सामना करना होगा और जो कुछ तुम देखोगे उसे स्वीकार करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के साधु की शर्त मान ली और एक रात साधु के साथ गहरे जंगल में चला गया। रात के सन्नाटे में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां रघुनाथ की हत्या हुई थी। साधु ने राजा विक्रम को बताया कि यह जगह काले जादू से प्रभावित थी और यहाँ अतीत के रहस्यमय रहन सहन के बारे में बहुत कुछ छिपा हुआ था। साधु ने कहा, राजन, रघुनाथ का मर्डर किसी जादू टोने से नहीं हुआ, बल्कि यह किसी का बदला था। तुमने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन यह हत्या कुमुद ने नहीं की। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और वही अब गवाही दे सकती है। राजा विक्रम के माथे पर पसीना आया और वह हैरान रह गए। वह आत्मा से संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अंधेरे में एक आकृति प्रकट हुई जो रघुनाथ की पत्नी कुमुद की थी। वह बोली, राजा विक्रम, तुम सही थे, मैं निर्दोष हूं। मेरी आत्मा को यह शांति तभी मिलेगी जब तुम उस व्यक्ति को पकड़ सको जिसने मेरे पति की हत्या की। राजा विक्रम ने कुमुद की आत्मा से पूछा, तो तुम बताओ, वह कौन था? कुमुद की आत्मा ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है राजन, तुम्हें यह खुद ही समझना होगा। राजा विक्रम ने अपनी पूरी होशियारी लगाकर विचार करना शुरू किया। उन्होंने सोचा, अगर कुमुद ने नहीं किया तो फिर यह हत्या किसने की? क्या यह कोई और था जो रघुनाथ की संपत्ति के लिए साजिश रच रहा था? उन्होंने सबूतों को फिर से जांचा और पाया कि रघुनाथ की मौत एक योजना के तहत हुई थी जो कुमुद की अपनी बहन शालिनी ने रची थी। शालिनी को रघुनाथ की संपत्ति और व्यापार में हिस्सेदारी चाहिए थी और उसने कुमुद को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। राजा विक्रम ने शालिनी को गिरफ्तार किया और उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर किया। शालिनी ने स्वीकार किया कि उसने कुमुद को फंसाने के लिए रघुनाथ की हत्या की थी। बेताल ने चुपचाप विक्रम के कंधे पर लटके हुए सब सुना था और अब राजा विक्रम से पूछा, राजन, तुमने इस रहस्य को हल कर लिया?
लेकिन क्या तुम्हारे लिए सच्चाई हमेशा इतनी सरल होती है? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, बेताल, सच्चाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को निभाना और सही निर्णय लेना होता है, चाहे वह कितनी भी कठिनाई में हो। बेताल मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच महान हो विक्रमादित्य। मैं अब तुम्हें छोड़ता हूं। और इस तरह बेताल ने फिर से राजा विक्रम को अकेला छोड़ दिया, लेकिन वह जानता था कि विक्रम का साहस और धैर्य उसे हर बार जीत दिलाएगा। प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो जरूर देखें।